मित्रों नमस्कार। बड़ी विडंबना है भारत के सराफा व्यवसाय के साथ। सालों साल से भारत सरकार ने कैडमियम, इरिडियम इत्यादि धातुओं को बैन किया हुआ है और देश के शीर्ष लोग इसको धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने नमूने करवाए तो 87% नमूने फेल हुए। सरकार सख्त हुई, हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी। HUID के रूप में फेक हॉल मार्किंग को रोकने के लिए एक उपाय करेंगे। हमने जब HUID के बारे में सुना, पढ़ा, तो मई में AIJGF की तरफ से भारत सरकार को पत्र लिखा गया और इसका प्रतिरोध किया गया। स्पष्ट उत्तर आया कि आपकी इंडस्ट्री के 90% नमूने फेल हो रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 130 करोड़ भारतीयों के हितों को संरक्षित रखना चाहते हैं और किसी भी उपभोक्ता के हित के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए HUID किसी भी हालत में निरस्त नहीं की जाएगी। आपकी अन्य जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उसके दूर करने हेतु तो सरकार तत्पर है। ये AIJGF को ही नहीं, भारत के सभी संगठनों को जो भी इसमें सक्रिय थे, भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया और भारत सरकार ने हम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड, एक्सपर्ट कमेटी सबका गठन किया और हमसे सुझाव मांगे। परंतु सुझाव देने में एक गुट जो लगातार सालों साल से भारत सरकार तक अपनी पहुंच रखता था, अपने हित की बात करने के लिए लास्ट पॉइंट ऑफ सेल पर हॉल मार्किंग की अर्थात रिटेलर पर हॉल मार्किंग की जिम्मेदारी थोपने हेतु सक्रिय हो गया। AIJGF ने स्थिति को समझा। जुलाई के महीने में एक अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली रहा। लगभग 10 दिन तक हम विभिन्न सांसदों, मंत्रियों, अधिकारियों सबसे मिले। सबने हमारी बात को सुना, समझा और हमारी बात को मंत्रालय तक पहुंचाया। हमें मंत्रालय से न्योता मिला। माननीय अश्विनी चौबे जी जो कि उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने हमें बुलाया। हमने जाते ही सबसे पहले उनसे कहा, साहब हमें आपने मुनीम क्यों बनाया? आपने पोर्टल पर HUID ट्रांसफर की सुविधा दी। तो मंत्री जी तो बहुत चक्के रह गए, बोले हमने तो आज तक कोई आदेश नहीं जारी किया। हमने कहा साहब आपके पोर्टल पर सुविधा है। तो उन्होंने अधिकारियों से समझा, तो अधिकारियों ने कहा कि अगर कोई व्यापारी चाहे तो उसको ट्रांसफर करे, चाहे तो न ट्रांसफर करे। इस हेतु कोई भी आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। फिर हमने उनसे जेवर के बदलाव में छोटे लाट को हॉल मार्किंग ना हो पाने इत्यादि बहुत सारी समस्याओं पे कहा। मंत्री जी ने सहजता से हमें सुना। सुनने के बाद में अधिकारियों को निर्देशित किया और अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल और हमारे एक प्रतिनिधिमंडल की मीटिंग को निश्चित किया और कहा आप अपनी समस्याएं समझाइए और उससे सुझाव भी दीजिए। फिर हम लोग 1 बजे कृषि भवन में माननीय साध्वी जी के ऑफिस गए। वहाँ भी यही बातें दोहराई और सब बातों पे हमने उनसे कहा जब आपने हॉलमार्क सेंटर नहीं दिए तो हमें स्वप्रमाणन की छूट भी दी है। हमारे हर पत्र में ये बात अंकित है जो कि हमने सार्वजनिक भी किया हुआ है। हमने कहा आपके पास हॉलमार्किंग सेंटर कम है, ज्वेलर्स ज़्यादा है, सबका माल नहीं हो पाएगा, इसलिए आप समय बढ़ाइए। तो उन्होंने समय बढ़ाने की बात पे कहा इस पर विचार करके सूचित किया जाएगा। एक सारे पेस्ट पे छोटी लाट को हॉलमार्क करने है तो हमने बड़ी गंभीरता से IS 15,820 2009 में बदलाव के हेतु उनको सुझाव प्रेषित किए। हमने उनको सुझाव दिया कि छोटे ज्वेलर की लाट नहीं ली जा रही है, बड़े ज्वेलर जो 2,000 5,000 पीस बेचते हैं उनका लाट ले ली जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पहले प्राथमिकता पर होना चाहिए क्योंकि सभी को वरीयता मिलना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा आप पोर्टल पे दीजिए, हम इसकी निगरानी करेंगे, जिसका माल पहले आएगा उसके माल की पहले से हॉल मार्किंग की जाएगी। परंतु बाहर HUID और अंदर लास्ट पॉइंट ऑफ सेल के लिए सरकार पर दबाव बनाने वाले गुट ने अपने गलत मंतव्य के चलते हुए माननीय पीयूष जी के साथ हुई मीटिंग को 17 अगस्त को जो मीटिंग हुई उस मीटिंग को खराब कर दिया। उसमें उस गुट के लोगों को माननीय मंत्री जी को कुछ कड़ा भी बोलना पड़ गया क्योंकि वो अनैतिक बात कर रहे थे। 18 अगस्त को AIJGF के प्रतिनिधिमंडल के लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में
DGBIS से दोबारा माननीय अध्यक्ष जी के आदेश पर मीटिंग हुई और उस मीटिंग पर DGBIS साहब ने कहा आपकी सैद्धांतिक सारी मांगें मान ली गई हैं, आपको पोर्टल पर HUID ट्रांसफ़र नहीं करनी है। सब बातें हुई, हमने शाम को घोषित भी किया, सारी सूचना दी, लेकिन इस गुट ने भड़काकर फिर दोबारा से हड़ताल 23 तारीख को कर दी। हमने अपने सूत्रों से फिर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई और 26 तारीख को एक मेल आया। 28 तारीख को मीटिंग निश्चित हो गई। 28 तारीख की मीटिंग पर माननीय पीयूष जी ने हमारी सभी मांगे कि हमारे द्वारा अपने हॉल मार्किंग सेंटर लगाए जा सकते हैं, HUID का 10 पीस तक की लाट का XRF पे ही होगा, 10 पीस से बड़ी लाट का फायर से होगा। हमने कहा साहब पोल्यूशन डिपार्टमेंट बहुत तंग कर रहा है, ऑरेंज से वाइट जोन में करिए। ये मांग हमारी माननीय अश्विनी चौबे जी ने पहले ही स्वीकार कर ली थी, क्योंकि वो पर्यावरण मंत्रालय के भी राज्य मंत्री हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने मंत्रालय से इसको कराएंगे और माननीय पीयूष जी ने भी यही वादा हमसे किया। फिर और भी जो मांगे थी, जैसे कि ये पोर्टल से ट्रांसफ़र नहीं होने वाली बात, तो बाकी मंत्रियों ने तो केवल हमसे ही कहा था, पीयूष जी ने उसकी घोषणा उस मीटिंग में कर दी। बड़ी अच्छी मीटिंग चल रही थी, ये गुट फिर दोबारा से दबाव बनाने लगा। अभी इन लोगों ने लास्ट सेला पॉइंट के शब्द को बदलकर सेक्शन 15 और 17 में बदलाव के नाम पर उसी बात को अपने ढंग से कहने की कोशिश करने लगे। तब पीयूष जी फिर खिन्न हुए और उन्होंने अपनी व्यस्तता की वजह से बाकी बातें नहीं सुनी, जो कि हमारे पुराने स्टॉक को हॉलमार्क कराने हैं तो टाइम बढ़ाने जैसी बात थी, जिसके लिए हमने 31 अगस्त 2022 तक का समय मांगा था, जिस पर सुनवाई नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई, जो कि अभी बाकी है। अब मित्रों, प्रश्न ये है कि आप लास्ट पॉइंट ऑफ सेल पर चाहते हैं तो इस गुट को अपने ऊपर हावी रहने दीजिए, वरना मैं भारत भर की सभी एसोसिएशन से निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने अपने पत्र से DGBIS और माननीय मंत्री जी को लिखकर भेजें कि हमें लास्ट पॉइंट ऑफ सेल या सेक्शन 15 और 17 में कोई भी बदलाव किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये गुट अंदर अंदर पूरी तरह से सक्रिय है और यदि इस गुट को सफलता मिलती है तो भारत भर के रिटेलर के ऊपर हॉल मार्किंग की जिम्मेदारी आ जाएगी। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ते जाइए, माल खरीदिए, माल लाइए, फिर उसको आप हॉल मार्क कराने के लिए जुगत करिए, माल फेल हो जाए फिर वापस कीजिए, आप तो पेमेंट करके ही लाएंगे और ये गुट बच जाएगा कि इसको रजिस्ट्रेशन भी BIS का नहीं कराना पड़ेगा। अब आप गुट की राजनीति को चाहते हैं या भारत भर के सराफा व्यवसायियों के लिए एक सफल नीति चाहते हैं? थोड़ा कहा, ज़्यादा समझता। जय हिंद, जय भारत।